अभी जो आने वाला इलेक्शन है वो पश्चिम बंगाल का है, जो बड़ा इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें आपका क्या व्यू है? गवर्नमेंट किस तरीके से अपने आप को वहां पे सिंक्रोनाइज करेगी? देखिए, वहाँ जैसे हमने एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, वहाँ पे बहुत क्लियर एक चीज है कि आप जाति के नाम पर वोट बटोर नहीं सकते। वेस्ट बंगाल इज अ वेरी डिफरेंट स्टेट दैन यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो वहाँ आपको बहुत सारी, देखो 30% तो वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो बीजेपी की वोटिंग तो 30% -30% होती है। वोटिंग पॉपुलेशन 30% माइनस हो गया, परंतु उसके बाद प्रॉब्लम ये है, बीजेपी पिछली बार भी 42-43% वोट लाया था। आप वहाँ इलेक्शन जीतना चाहते हो तो आपको 50-51% लाना पड़ेगा। वो 30% तो आपके पास कभी नहीं आएगी। आप वो 70% में से, और वो 30% बटता है कि नहीं वो डिपेंड करता है। पिछली बार बटा नहीं, सीधा का सीधा तृणमूल कांग्रेस को मिल गया। ये तो स्ट्रेटेजी हो गई। वो पूरा का पूरा जब तृणमूल कांग्रेस को चला जाएगा, उनको वहां हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे दीदी पहले ये नहीं करती थी, मुसलमानों को अपने तरफ लेने की प्रयास नहीं करती थी। वो ऑटोमेटिक, वो लेफ्ट की कैडर थे। लंबे समय तक मुसलमानों ने लेफ्ट को वोट दिया। दीदी वहां नहीं करती, दीदी हिंदुओं की वोट से इलेक्शन जीत कर आई। परंतु बाद में क्योंकि बीजेपी, उसको लगता है, दीदी को लगता है कि बड़ी हिंदू पार्टी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से उन्होंने ये वाला बात शुरू किया, जिसमें बहुत एक क्लियर एविडेंस हमें दिखाई देती है। मतलब एविडेंस क्लियर कह सकते हैं, नहीं कह भी कह सकते, बट ये क्लियर एविडेंस है कि कोई ऐसी गठबंधन बन जाती है जो मुसलमान वोटों को डिवाइड कर सकती है, तो बीजेपी की एक चांस बनती हुई यहाँ बात आ सकती है। डेवलपमेंटल काम की बात करूं, मैंने जो आप देख सकते हैं, लेफ्ट के समय से लेके अभी तक कोई डेवलपमेंटल काम बहुत ज्यादा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरली इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत बंगाल बढ़ गया, ऐसा हुआ नहीं है। सच्चाई है, ये सच्चाई है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट रही है उस गवर्नमेंट में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है पश्चिम बंगाल जितना होना चाहिए था। कभी नहीं हुई ना वो इन सरकार के समय पे, ना जो उससे पहले जो सरकार रही। ऑलवेज रिमेन लाइक दैट। ये दुखद है, बट फिर भी लोग दीदी को क्यों इतना मानते हैं और उनको क्यों जिताना चाहते हैं? एक तो वो एक रिवोल्यूशन टाइप चीजों से निकल के आई थी। वो नंदीग्राम में जो टाटा को जमीन दिया गया था, उस विवाद से उसकी जन्म हुई। लेफ्ट के खिलाफ वो लंबी लड़ाई लड़कर आई है। कोई तो क्या दीदी, ये आपको नहीं लगता है कि वो जो नंदीग्राम में वो जमीन आवंटित हुआ था, उसमें इन्होंने विरोध करके उसको हटाया था, उसमें पश्चिम बंगाल का ही नुकसान हुआ? नहीं, नानो प्रोजेक्ट तो चला ही नहीं ना। नहीं, अगर माना कि नैनो प्रोजेक्ट चला नहीं, लेकिन वहां तो अल्टरनेटिव कुछ दे सकता था ना टाटा। डाटा दे सकता था, परंतु वो कोई बहुत ज्यादा उनको वर्क इन फ्लो होता कोई नहीं। परंतु लेफ्ट को हटाने में ये बड़ा हेल्प किया, ये बात मैं मानता हूँ। कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता, मैं इससे नहीं मानता वो। हाँ, ये एक बात है, सच्चाई है कि इकोसिस्टम बनता। किसी को बहुत अच्छी तरीके से लैंड मिल गया तो और भी बिजनेस हाउसेस आते, और भी लोग वहाँ बिजनेस करते। बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज तो है वहाँ, परंतु उसको एक्सप्लोर करने का ना दीदी ने कोशिश करी। और बीजेपी जिस स्टेट में जाती है, बीजेपी ने भी कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल काम कोई और स्टेट्स में कर दिया। बिल्कुल डेवलपमेंट झारखंड इनके पास शुरू से रहा, 20 साल रहा है, इन्हें ऐसा भी कोई डेवलपमेंट काम नहीं किया। तो इनके पास कोई मॉडल नहीं है गुजरात के सिवा। और गुजरात की मॉडल वो मोदी जी का है। तो अब हर जगह मोदी जी जा नहीं सकते ना, ये प्रॉब्लम है। मोदी जी आज कोई बंगाली मोदी होता और वो दीदी के खिलाफ लड़ रहे होते, तो शायद बीजेपी पिछले इलेक्शन भी जीत सकती थी। उनके पास फेस नहीं है, जो फेस है ना वो सब कंप्रोमाइज्ड फेस है। ये इलेक्शंस में आपको नहीं जीत दिलवा सकते। मतलब आपके कहने का ऐसा मतलब है कि जो दीदी के अगेंस्ट में वहीं का कोई एक ऐसा फेस हो जो वहाँ पॉपुलर हो, लोग उसको चाहते हो, तब हाँ, जाके अगर वो फेस बीजेपी और का वो हो। डेवलपमेंटल चीजें कोई बता सके या लोगों को अट्रैक्ट कर सके, तो वो वहाँ इलेक्शन में जीत सकते। तो मतलब डेवलपमेंट कर सके और ऐसा फेस हो जो वहीं के लोकल का हो, वेस्ट बंगाल का हो, तब जाके वहां पे चांसेस हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए। यस, अदरवाइज बीजेपी का कोई चांस नहीं है कि वहां क्योंकि इस आप बार भी आए। -30% चल रहे हैं, आप कहाँ से इलेक्शन जीते? -30% मतलब आप सिनेरियो ये कह रहे हो कि समीकरण ऐसा है कि 30% तो उनका है ही है, अगर
तुमसे 10% भी गया तो 40% पे ऑलरेडी है। हाँ, वो 40% पे तो खड़े हैं। आप सारा हिंदू 70% हिंदू एक साथ तो वोट नहीं करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी हाँ, वोट। उसमें से भी 30% वोट करते हैं। उनका उनको तो 20% चाहिए। उनको तो 20 नहीं नहीं, मैं तो वोटिंग परसेंटेज बता रहा हूँ। 20% उनको मिल गया, वो 50% पे खड़े हैं। इस बार 52-53% वोट मिले थे। 53% वोट को आप कैसे भी कर लो, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते 43% है ना। परसेंटेज में भी 12-13% का इजाफा है, तो फिर कैसे जीत पाएंगे वो। हाँ, नहीं नहीं, देखो क्या है, जब मार्जिन पास दोनों 41% है तो कोई भी जीत सकता है। कभी कभी 42% वाला भी हार जाता है और 41% वाला जीत जाता है, ऐसे भी हो सकता है। पर 10% की डिफरेंस में तो मेजोरिटी है उनके पास। मतलब ये 10% उनको ऑलवेज आगे रखता है। और नहीं नहीं, ऑलमोस्ट पिछली बार तो हिंदू भी वोट किया था, ऐसी बात नहीं है। तो अब 54% के आसपास वोट मिली थी, तो 24% वोट तो यहाँ से लेके गए ही ना वो तो। वो तो इस बार भी आसपास यही होता दिख रहा है। अब मुसलमान वोटों को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसा किया नहीं गया है, कोई बंदोबस्त कर दिया गया है बीजेपी की तरफ पिछली बार तो वो एलिगेशन भी बहुत सारे लगे थे करप्शन के, और से। करप्शन की एलिगेशन अभी भी है, परंतु दीदी पे कोई करप्शन एलिगेशन नहीं, इनके एग्जैक्ट दीदी पे, उसकी मिनिस्टर्स पे है। इनके मिनिस्टर्स पे है, क्योंकि दीदी को तो कुछ करना ही नहीं है, सारे काम तो मिनिस्टर ही करते हैं। नहीं नहीं, वो तो हर अब जगह जैसे करते हैं। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार में मोदी जी भले ही निष्पक्ष है और स्वच्छ है, लेकिन उनके सरकार में बहुत सारे ऐसे मंत्री जाते हैं जिनके पास बहुत सारे करप्शन के बहुत एलिगेशन करप्शन है। केसेस हैं ना, ये एलिगेशन क्या। निकालते हैं, परंतु दीदी निकाल देती है। जिसके खिलाफ करप्शन की चार्जेस आती है, दीदी दीदी रखती नहीं है। दीदी अपने आप को क्लीन, क्योंकि वेस्ट बंगाल में वो मैटर करता है कि आप किस तरीके की फेस दिखा रहे हैं। और दीदी सदैव ये दिखाती है कि मैं देखो, मैं तो साफ सुथरी हूँ। किसी के खिलाफ चार्जेस आया तो मैंने उसको दैट मोमेंट मैंने निकाल निकाल दिया, निकाल के फिर वो बैकएंड से रख लेते हैं। दिया। बैकएंड से नहीं रखती दीदी। दीदी बड़ी फिगर है, दीदी को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों में। कोई नेता ऐसा नहीं है कि वो बोल दे कि मैं दीदी को परेशान कर दूंगा, बट ऐसा है। पहले अगर ये हिंदू के वोटों से जीतते थे, बट आज हिंदू के वोट से भी इनको एलर्जी हो जाती है। एलर्जी नहीं है, एलर्जी कहाँ है, वो कहीं। वो एक एक वीडियो में दिखती हुई कि कोई पीछे पीछे से जय श्री राम बोल दिया तो गाड़ी रुकवा के बोला किसने बोला, किसने बोला, ऐसा उनका बिहेवियर होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि वो। देखो, जय श्री राम ना बंगाल की भाषा है, ना लोग वहाँ बंगाल में जय श्री राम राम की पूजा नहीं, वो शाक्त है, वो ज्यादा दुर्गा की पूजा करते हैं। पहली बात तो दीदी को इस बात की क्लैरिटी है, जय श्री राम बोलने वाला भारतीय जनता पार्टी का ही कैडर हो सकता है। तो इसलिए उसने बोला कि मेरे समर्थकों में कौन जय श्री राम बोल रहे, वो कोई नहीं। वो नेशनल मीडिया उनको जितना उस टाइप का दिखाएगा ना, दीदी के लिए उतना फायदा है। क्योंकि 20%, 20 से 22% हिंदू वोट उसकी कहीं नहीं जा रही दीदी की। और 30-32% जो मुसलमान वोट है वो कंसोलिडेट हो जाता है जब आप ये दिखाते हो कि देखो जय श्री राम को विरोध कर रहा है। तो वहाँ छोटा छोटा क्लिप्स जाता है और मुसलमानों को देखो जय श्री राम को रोक दो। दीदी के लिए बेनिफिशियल है। नेशनल मीडिया जितना दिखाएगा दीदी हिंदू विरोधी है, दीदी वहाँ उसमें बढ़िया मार्जिन से जीतती रहेगी। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू।